नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षु को हर हर महादेव, बम बम भोले। और सभी प्रशिक्षु एक न एक दिन जरूर अपने निश्चित जो लक्ष्य है उनका वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। तो मैं इस वीडियो में यह चर्चा करने वाला हूँ। पहली बात है, आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्ट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और शायद इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपका क्लियर भी होंगी। मैक्सिमम बच्चों का यह कहना है कि सर मैं DLED कर रहा हूँ या फिर DLED के मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, तो या फिर मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो क्या मैं आने वाले वैकेंसी में बैठ सकता हूँ सुपर टेट, और अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती भी है तो सर कब तक आएगी। दो तीन चीज़ें मैं आपको मतलब अपनी कहे गई बातों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो सही ही होगा, लेकिन मैं अपनी कहे गई बातों पे खरा उतरता हूँ। कभी कभी सोचता भी हूँ कि हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जब एग्ज़ाम होने मतलब जब चुनाव होने वाला था, आचार संहिता लगा था, तभी मैंने इस बात को बोला था कि भाई मेरे इस चीज़ से आप बिल्कुल अवगत रहिए कि आपके एग्ज़ाम तो होने नहीं हैं। इसका सीधा सीधा परिणाम था, मतलब इस वजह से भी मैंने बोला था क्योंकि उन्होंने इतने धरने के बाद भी, धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय आपके शिक्षा मंत्री थे, इतने धरने के बाद हमारे कई सारी बहनें चोटिल बहुत ज़्यादा हो गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया। वहाँ पर बाटी चोखा बना के सभी लोग खाए, मतलब कि करीब महीनों उन्होंने धरना किया हम लोग ने, लेकिन फिलहाल में रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। तो जब चुनाव स्टार्ट हो गया तो बच्चे सोचे कि चुनाव के बाद हमको कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना भी। बच्चे सोचे पहला विधानसभा का एक तरह से जब बात होगी, उसमें जब भाषण होगा, पहला विधानसभा जब आउट होने वाला होगा, मतलब स्टार्ट होने वाला, आउट नहीं, स्टार्ट होने वाला होगा, बैठेगी तो उसमें कुछ चर्चा होगी, तो उसमें भी कुछ बातें नहीं हुई। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारी बातों, जब भी आपके बातें होती हैं तो शिक्षा मंत्री जी साफ साफ इस बात को कहते हैं। मैं अभी आपको RTE 2009 का पूरा प्रोसेस पढ़ाऊँगा आपके पेडागॉजी में, तो ये चीज़ें उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो चीज़ें शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो लगभग बराबर है। यह बार बार बोलते हैं आपके, मतलब वो चीज़ें मेंशन है हमारे 2009 के RTE में, यह मेंशन है, राइट टू एजुकेशन में यह मेंशन है कि 30 और 1 का अनुपात होना चाहिए। और इसी बात को लेकर बार बार वो अड़े होते हैं और बहुत सारी वह एक तरह से फैक्ट बताते हैं कि यह बातें हैं जिसकी वजह से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। और शिक्षक भर्ती नहीं आने का सबसे बड़ा फैक्ट यह भी है, जो आपका UP टेट और CTET, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ UP टेट CTET के बेस पर, मतलब UP टेट CTET होगा तभी वैकेंसी आएगी। भाई UP टेट CTET तो आपने कितनी बार करा लिया, ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यह बता देता हूँ, अगर शिक्षक भर्ती 2023 में आती है तो कब तक आपको देखने को मिल सकती है? वो जुलाई और अगस्त तक देखने को मिल सकता है। अगर आना होगा तो आपको सुन्न बुन्न होता है ना, मतलब कि कुछ चीज़ें सुनाई दे जाती हैं हवाओं में, तो हवाओं के रूप में बहती हुई आएगी, आपके कान तक पहुँचेगी। बहुत सारे लोग बताएंगे भी आपको, आपके आसपास सारे लोग जो टीचर में मतलब पिछली बार चयन हुए होंगे वो भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं से आपको सूचना जरूर मिलेगी। अगर इस प्लेटफॉर्म से बने रहते हैं तो ज़रूर से पूरी तरीके से आपको सूचना मिलेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे भाई, इस सुपर टेट के भरोसे हम तो रह नहीं सकते। कितने बच्चे इस बात पे अड़े हुए हैं कि सर इस बार UP टेट होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, UP टेट हो चाहे ना हो, CTET पर आपका बिल्कुल मतलब कमांड होना चाहिए। CTET मैं निकालूंगा, और मेरा मेन मुद्दा CTET भी नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मुद्दा तो एक सीट होना चाहिए शिक्षक भर्ती, शिक्षक का, है ना, टीचिंग का। मेरा एक सीट होना चाहिए, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे केंद्र द्वारा उसका संचालन किया गया हो कोई भी संस्थान, या फिर राज्य सरकार द्वारा संचालन किया गया। अगर जिस दिन आ गया भर्ती तो उसको भूखे शेर की तरह, भूखे शेर नहीं, भूखे शेरनी की तरह, भूखे शेर और शेरनी दोनों की तरह झपट्टा मार लेना है। इस बात तक मुझे पूरा तैयार रहना है। हमारा मुद्दा CTET नहीं है, हमारा मुद्दा UP टेट भी नहीं है, क्योंकि ये कई बार बच्चे दिए। लेकिन एक बात और है, आपका कहना है सर इस बार UP टेट तो नहीं हुआ। अगर सुपर टेट आप बोल रहे हैं तो मतलब कि आना होगा 2023 में, तो जुलाई अगस्त तक। मैं देखिए पूरा श्योर हूँ इस बात को लेके कि सुपर टेट 2023 के अंत तक आएगा। इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ आपको, अभी से बोल रहा हूँ। देख लो कितने साल पहले से बोल रहा हूँ, मतलब कितने दिन पहले से मैं बोल रहा हूँ। मेरा इधर उधर की बातें भी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब चूल चाल करो, है ना, समझ रहे हो ना, आम हिंदी भाषा। भाई हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव के निवासी हैं। शहर में मकान उकान बन जाने से मतलब शहरी नहीं हो जाता है कोई, समझ रहे हैं ना। तो पले बड़े हैं, गोली कंचा गिल्ली डंडा यही सब खेले हैं भाई, और थोड़ा सा बहुत कुछ गाँव की जो संस्कृति ख़त्म नहीं होने देना चाहते। जो चीज़ें हैं मैं जैसा हूँ वैसा आपके सामने प्रेजेंट होता हूँ।
ये नहीं कि बनावटी सारी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी आना होगा भर्ती तो आपके सामने जुलाई और अगस्त में वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, है ना। यह चीज़ें पता हो सकता है आपको, मतलब ये चीज़ें सुनाई ज़रूर देगा कि वैकेंसी आपकी जुलाई अगस्त मतलब कि आने वाली होगी, क्योंकि प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अगर उनको वैकेंसी लाना होता ना तो मतलब जुलाई अगस्त तक अगर भर्ती आनी होती तो चीज़ें आपको सुनबुन कहीं से पता ही चल जाता, और बहुत सारी चीज़ें वो स्टार्ट हो जाती, उसमें जो चीज़ें प्रोसेस हैं उसका स्टार्ट हो गया होता। लेकिन हमें नहीं लगता है कि भर्ती तो जुलाई अगस्त या फिर जनवरी फरवरी जो लोग बता रहे हैं उसमें आएगा, क्योंकि पूरा श्योर हूँ मैं शायद ही आए, लेकिन इतना श्योरिटी नहीं दे सकता भाई कि नहीं ही आएगा। तो लेकिन यह चीज़ें मैं बता देता हूँ, अगर भर्ती जुलाई अगस्त या फिर इस 6 महीने के अंदर नहीं आई, इस साल तो नहीं आने वाली, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। और भर्ती आएगी भी तो 2023 के अंत तक आएगी। इसका सबसे बड़ा फैक्ट यह है, मतलब कारण यह है कि एक्चुअली में जो आपका चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लगेगा जनवरी फरवरी में। तो उसी को देखते हुए देखिए इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा, मैं अभी और बातें करने वाला हूँ केवीएस मतलब इस सब पे। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पता है किसका होने वाला है, उन अभ्यर्थियों का होगा जिनका बैक लगा है डीएलएड में। अगर वह सोच रहे हैं, मन्नतें मना रहे हैं, शायद उन्हीं की वजह से ऐसा कुछ हो जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आप लोग मेहनत करिए, आपका जो फोकस होना चाहिए सीटेट और यूपी टेट नहीं, आपका मुद्दा सीटेट यूपी टेट नहीं है। मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, आपका मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ एक, अगर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी में आपका एक पोस्ट होना चाहिए, ये चीज़ें ठीक है ना। और रही बात, देखिए आप ओवर एज भी होने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर वैकेंसी आती है 2023 के अंत में, तो मैं बता रहा हूँ जो बच्चे 26 मतलब 25 26 24 यही बच्चे होंगे एवरेजली, मतलब सभी का हम उम्र ही होंगे, है ना। सभी बच्चे 24 26 और कुछ जो पिछले बूढ़े भटके होंगे हमारे, तो पिछली बार में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो तो और भूखे होंगे। इस बार इसको छोड़ना नहीं है, फोड़ देना है ना। तो लगभग 30 के अपर हो रहेंगे, और वैकेंसी आने से तुरंत नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, उसका एग्ज़ाम होगा, प्रोसेस होगा। आप पिछली बार का कंपेयर करा लें तो अभी तक मतलब कि 2020 तक सिलेक्शन लोग लिए, समझ रहे हैं ना। तो सिलेक्शन लेते लेते 2024 अंत चला जाएगा, 1 साल उधर आपका हो जाएगा। लेकिन यह हो जाएगा श्योरिटी कि हाँ मेरे पास एक जॉब आ गया है, शादी ब्याह करो भाई, सारी चीज़ें मतलब घर में खुशियाँ उसियाँ लड्डू वड्डू बांटो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। अब देखिए दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ डीएलएड और बीएड के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो वैकेंसी आ जाएगी। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ कि कितनी वैकेंसी आएगी, तो लगभग 60,000 के आसपास में वैकेंसी आनी चाहिए। अगर पीआईबी की न्यूज़ के माने, पीआईबी न्यूज़ का अगर डाटा देखा जाए तो उसके माध्यम से तो 1,45,000 वैकेंसी आनी चाहिए, 1 लाख के ऊपर, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतनी तो लोग रिटायरमेंट तो होते हैं। लगभग 15,000 अगर एवरेजली रिटायरमेंट होते हैं तो 4 साल का 15 चौको 60 तो यही हो जाएगा, और 1 साल हुआ, और प्लस आपने 5 साल वैकेंसी थोड़े निकाली, आप तो पिछले साल का बैकलॉग जो 69,000 था उसको आपने क्लियर करा है, पिछले मतलब कि पार्टी का मतलब जो सरकार थी पिछले उसका आपने क्लियर करा। आपने अपने कार्यकाल में तो कोई वैकेंसी ही नहीं क्लियर कराई, कोई वैकेंसी ही नहीं निकाला आपने। तो हम इस चीज़ पे बिल्कुल आपके मतलब पक्ष में तो नहीं रहेंगे कि आपने अगर सामने भी कहेंगे ना तो मेरे पास इसका जवाब सवाल सब कुछ है कि आप साफ मैं इसका परिमाण या फिर रिजल्ट दिखा सकता हूँ आपके पास कि हाँ आपने कोई वैकेंसी नहीं क्लियर कराई है। अगर क्लियर कराई भी है तो पेट के आधार पे जो आपने लेखपाल का निकाला, यूपीएसआई का निकाला, रद्दी, बिल्कुल रद्दी, समझ रहे हैं। बच्चों का बस दिल दुखाए हैं आप और कुछ नहीं किए भाई, है ना, समझ लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको और किस क्षेत्र में वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे रीट में आपको देखने को मिल सकता है। जो अशोक गहलोत हैं उनका साफ कहना है जो बच्चा लेवल 1 और लेवल 2 पास किया होगा उसको 46,000 की वैकेंसी देखने को उसके लिए मिल सकता है। तो 46,000, क्योंकि मैक्सिमम जो सबसे बड़ी भर्ती होती है यूपी में ही आती है, तो 46,000 यहाँ पर। और जो लोग चिल्ला रहे हैं 2 लाख 2 लाख 2 लाख, भाई वह थोड़ा सा बच के रहें 2 लाख वालों से। और 2 लाख वाले भाई है ना कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ के प्राणी हैं, किस ग्रह के प्राणी हैं भाई, है ना, कहीं एलियन वगैरह तो नहीं है भाई, पता कर लो। केवीएस की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी यह चीज़ कि आप यूपी टेट के भरोसे बैठे रहते हो ना, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, यहीं इसी जगह आप रुक जाते हो, स्टॉप हो जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके पास सीटेट नहीं होता है। सीटेट अगर होता ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब बहुत सारी वैकेंसी में बहुत कुछ करने का मतलब कि जब पढ़ोगे तब करोगे, मतलब बहुत सारी वैकेंसी में आप बैठ सकते हो। जैसे कि केवीएस आता है, केवीएस में सबके लिए अलाउ है, जो नॉइज़ वाले बच्चे होते हैं, बीटीसी होता है, बीएड होते हैं, सारे बच्चे लगभग 4,000 के आसपास में उसमें पीआरटी की आएगी, 4,000 के आसपास में आने वाला भी है शायद। वह मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च तक आपको देखने को मिल जाए, या फिर लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल जाए, तो वैकेंसी आ जाएगी। और फिलहाल में आप लोग सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए उसके लिए, लेकिन सीटेट क्वालिफाई हो चाहे ना हो, अगर फॉर्म आप भर दिए हैं ना और
KVS का, और सीटेट इधर जो इस बार वाला सीटेट है, सीटेट का भी फॉर्म आप भर देते हैं, पास हो जाते हैं तो KVS में आप अलाउ हो जाओगे, इंटर मार जाओगे, ठीक है ना, पेपर दे सकते हो। और बहुत ही आसान होते हैं और बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना आज के युग में, तो मतलब सारे सब्जेक्ट पे हमारा बहुत बेहतरीन कमांड होना चाहिए चीज़। आप यह कह लो कि मैथ मैं छोड़ के चलूँ, जो लड़कियां कहती हैं मेरा मैथ वीक है ना, तो मैं नहीं मानता हूँ मेरा मैथ की, मैं लड़कियों का मैथ वीक होता है। लड़कियाँ सबसे तेज़ होती है दिमाग में, ठीक है ना, भले ही उनका वजन में दिमाग कम होता है लेकिन शार्पनेस उन्हीं में ज़्यादा होता है। बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है भाई। मेरे घर भी हैं, मेरी दीदी लोग हैं, तो ख़तरनाक दिमाग रखती हैं भाई, मैथ में टॉपर। मैं बता देता हूँ, इंटर का मैथ सबसे ख़तरनाक होता है। इंटर क्या हुआ, BSc BHU वगैरह जहाँ से भी करती थी, लगभग बेहतरीन नंबर आता था, बेहतरीन। उतना हम लोग क्या पहुँच पाएंगे, उसके आसपास भी भटकते नहीं थे हम लोग, है ना। 98 नंबर, है ना, मैथ में 100 नंबर में 98 नंबर, 99 नंबर, 97 नंबर, 96 नंबर ऐसे आते थे उसके। और मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी दीदी लोग हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं मैथ में। मैथ मतलब कि उन लोग का स्ट्रांग है। मेरी छोटी सिस्टर वो खुद मैथ काफ़ी ज़्यादा गुणा गणित कर लेती, इतना खतरनाक गुणा गणित करती भाई, पूछो मत, है ना, खतरनाक है लोग। तो लड़कियां इस बात पे नहीं बिलीव करेंगी मेरा मैथ कमज़ोर होता है। जैसे बहुत सारे बच्चियां कही हुई हैं, बहनें कही हैं कि मेरा मैथ कमज़ोर है सर, मैथ की क्लास KVS का स्टार्ट कर दीजिए। तो करूँगा, मैं सारे मैथ एक ही साथ पढ़ाऊँगा, सुपर टेट हो, KVS हो, चाहे आपका DSSB, है ना, ये सब हो। तो 20 नंबर है, फिक्स है, 20 नंबर आपका आना ही आना है, 20 से 25 नंबर। तो सीटेट पास करना इसमें अनिवार्य है। और दूसरी बात, और इसमें वैकेंसी जैसे बात करूँ, DSSB है, ये भी आ जाएगी आपका, तो उसमें आप भर सकते हो फॉर्म। इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा बार बार कि सीटेट पर फोकस होना चाहिए। तो वैकेंसी कब तक आएगी आपको पता चला। और आपके जो इसमें शिक्षा मंत्री जी हैं, वह तो बने हुए, जैसे कोई होता है ना, हमारे घर में मदारी आता था, मदारी जो मतलब घर में नहीं, मतलब कि गांव मोहल्ले में पहले मदारी वाला खेल दिखाने आता था। वह बंदर ले लेता था और 2-3 बच्चे छोटे छोटे ले लेते थे। बंदर एक बल्ली, एक बांस इधर गाड़ता था, एक बांस इधर गाड़ता था, उसके ऊपर रस्सी, उस पर बंदर को नचाता था, है ना। इसी तरह समझ लीजिए हमारी राज्य सरकारें, हमारी राज्य सरकार में जो हेड है बाबा, वह अपने मंत्रियों को नचा रहे हैं। और मंत्री जो मन में आ रहा है वो बक रहे हैं, बाद में बदल रहे हैं, फिर बक रहे हैं, फिर बदल रहे हैं, ये चीज़ें कर रही हैं। इस पे तो सबसे बड़ा यह रोक लग जाना चाहिए कि जितने मंत्री हों उनका भी टेस्ट होना चाहिए। इस प्रकार से आप बहुत सारे टेस्ट निकाल लोगे, इसके बाद आप, मैं मानता हूँ आपकी शिक्षा जगत में सुधार होगी, लेकिन इस तरह से करने सुधार नहीं होगा कि आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए पहले आप टेस्ट ले लो, एलिजिबिलिटी चेक करो बच्चों का, पेट निकालो, टेट निकालो, सीटेट निकालो। तो ये तो आप हर साल कराओगे, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका फ़ायदा होगा। बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, बच्चे पेट देंगे, सीटेट देंगे, टेट देंगे, बढ़ोतरी आएगी। तो इसके बाद वैकेंसी क्लियर भी नहीं होती है कोई वैकेंसी, सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है। खैर, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप कहीं भी सक्सेस रहेंगे। स्किल पे ध्यान दीजिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। वैकेंसी जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन जो चीज़ें दिया मैंने आपको बताया, यह फैक्ट है। और सबसे बड़ा इसमें DLED वाले बच्चों का भी, जो जिनका बैक वगैरह है, थोड़ा सा पढ़ें, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर लें। उनको इस बार फोकस कर लेना है पूरा का पूरा अपने एग्ज़ाम पर, जब भी एग्ज़ाम हो उनको क्लियर करना है, ठीक है ना। धन्यवाद। रात में मिलते हैं, आपके डाउट क्लास में बहुत सारे बच्चों का डाउट है, उसमें मिलेंगे। और बहुत जल्द मेरा माइक आ जाता है, तो माइक आने के बाद मैं सीटेट का महामैराथन क्लास लगाऊंगा। मैथ 1 दिन में ख़त्म, पेडागॉजी 1 दिन में ख़त्म, संस्कृत का पेडागॉजी 1 दिन में ख़त्म, ऐसे ख़त्म करूँगा, ठीक है बच्चों। EVS 1 दिन में ख़त्म। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं अपने नोट्स से बनाऊँगा। देखिए मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, नोट्स का कोई चार्ज नहीं रखूँगा, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाऊँगा। उसका PDF भी दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।